गुना में सड़क हादसा, 8 की मौत, 50 से अधिक हुए घायल। आज तड़के यात्री बस और कंटेनर के बीच हुए वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु होने की खबर है, जबकि 50 के करीबन लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि आहत होने वाले लोग मजदूर थे, जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुए वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई। सभी मजदूरों को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह हादसा ग्वालियर रोड पर यूपी ढाबे के सामने घटित हुआ है। हादसे में घायल श्रमिकों से मिलने पहुंचे सांसद। मध्य रात्रि में सड़क हादसे में घायल हुए श्रमिकों से मिलने गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी अनुसार सांसद केपी यादव सुबह लगभग 10 बजे के करीब जिला अस्पताल पहुंचे एवं जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन भी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों के उपचार हेतु हर संभव सुविधा मुहैया कराने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। अच्छा, अभी 8 मजदूरों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है। आपने यहाँ पर घायलों का जायजा लिया, क्या आपका निकल के रहा है, क्या इसके लिए रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है, लेकिन रात को करीब 2:30 बजे की बात है। ये 2:30 बजे आपस में बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई, जिसमें कि 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी 50 लोग घायल हैं। जैसे ही ये दुर्घटना हुई थी, तुरंत हमारा पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, सभी टीम अलर्ट हो गए थे, पहुंच भी गए थे वहां पर और तुरंत पेशेंट्स को यहाँ हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। जितना जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने सब कुछ किया। जितने पेशेंट थे, 50 पेशेंट, वो स्टेबल हैं, उनका बराबर चेकअप किया जा रहा है। जिनको जो इंजरी हैं वो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, चाहे किसी का एक्सरे होना हो या जो भी इन्वेस्टिगेशन भेजने थे वो सब भेजे जा चुके हैं। पूरी कोशिश है हमारी कि वो सब स्वस्थ रहें। और दुखद घटना ये रही कि 8 लोगों को हम नहीं बचा पाए, वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उन लोगों की। पर अभी प्रयास ये है कि उनको ट्रेस आउट कर लें। काफ़ी लोगों को हमने ट्रेस कर लिया है, कौन कहाँ का है, क्या है, और इसकी जानकारी हमने प्रदेश में भी भेज दी है। माननीय शिवराज सिंह जी को भी जानकारी पहुंचा दी है। यूपी में भी स्वतंत्र देव सिंह जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन तक भी जानकारी भेज दी है। अधिकतर पेशेंट उन्नाव के आसपास के हैं, उन्नाव से हैं, कुछ रायबरेली से हैं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज जी से, उनसे भी बात हो गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी सूची बन गई है, ये सूची वहाँ भी भिजवा दें ताकि उनके रिश्तेदारों तक, उनके परिजनों तक मैसेज पहुँच जाए। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारे सारे पेशेंट स्टेबल हैं, उनकी जांचें ठीक आती हैं, तो उनको भेजने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी बसों के ज़रिए। और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भेजने के लिए भी जैसे ही उनका पोस्टमार्टम हो जाता है, हमने एम्बुलेंस भी अरेंज कर ली हैं। जितनी बॉडीज़ हैं उतनी एम्बुलेंस बना के, कॉफिन वगैरह बना के सेफली, जैसे भी अच्छे से सुरक्षित हम उनको घर तक पहुँचा सकें, उसकी व्यवस्था। सभी लोगों को, हमको, आपको, सभी को दुख है, पर क्या कर सकते हैं। जितना जो भी होगा वो बिल्कुल, जो मदद होगी सरकार वो मदद करेगी। और अभी भी हमारा पहली प्रायोरिटी ये है कि जितने पेशेंट हैं वो ठीक रहें। उनमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें। उनका बराबर चेकअप चल रहा है। अभी मैं खुद भी मिल के आया हूँ, कुछ बच्चे हैं, सब स्टेबल हैं, पर हम चाहते हैं कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करा लें ताकि वो सेफ़ जब होंगे तभी हम उनको भेजेंगे। अगर ऐसा लगता है कि उनको अभी रोकना है तो हम रोकेंगे, और अगर उनमें से किसी के ऐसे इन्वेस्टिगेशन आते हैं कि हमको भोपाल भेजना रहा तो फिर हम उनको कोई बड़े सेंटर पे रेफ़र भी कर सकते हैं। भाई साहब, गुना अस्पताल में देखा गया कुछ सुबह जो मजदूर भर्ती हुए थे घायल, कुछ नीचे पड़े हुए थे। जब मीडिया की निगाह उन पर पड़ी तो प्रशासन ने उनके लिए ऊपर पलंग पर करवा दिया और एक पलंग पर 2 पेशेंट दिखाई दे रहे। देखिए, जब कोई ऐसी कैजुअल्टी होती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि मरीज पलंग पे है कि नीचे है, कि 2 हैं पलंग पे कि 1 है। उस टाइम हमारी प्राथमिकता ये होती है कि उसको तुरंत उपचार मिले, उसकी हम जीवन की रक्षा कर सकें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप स्वयं एबी रोड पर जाएं, यहाँ के सभी लोग, प्रशासन, सभी लगे हुए हैं कि जो व्यवस्थाएं हमसे हो सकती हैं, चाहे लोग जितना पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर लोग आ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे अगर वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहें तो जगह जगह टेंट लगे हुए हैं। तो सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आप लोगों ने लोगों को इतना अच्छे से जागरूक किया है कि हर व्यक्ति आजकल दूसरों की मदद के लिए बिल्कुल तत्परता से खड़ा हुआ है।
और इसकी मिसाल मुझे तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे गुना ज़िले की मिसाल लोग दूसरी जगह दे रहे हैं। कई जो है पलायन करने वाले लोग दूसरे ट्रैक से ना जाके गुना होके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुना वाले एबी रोड पर कई जगह भोजन पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लोग समाज सेवी संस्थाएं सारी लगी हुई हैं। तो जो हमसे बन सकता है, हम और आप सब मिलके सब लगे हुए हैं। एक चीज़ और, अभी जैसे मजदूर लगातार माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार है, उनकी ट्रेनें भी चला रही हैं, बसें भी चला रही हैं, लेकिन शायद उनको जानकारी का अभाव है, इसलिए वो कभी पैदल निकल पड़ते हैं, कभी ट्रकों में बैठती हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी लोगों को समझाइश दे रहे हैं, आप सब लोगों के माध्यम से भी लोगों तक मैसेज भी पहुंच रहा है कि मेन तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और दूसरों का भी बचाव करें। पर लोगों के मन में ये आ चुका है कि उन्हें घर तक जाना है, चाहे वो दोबारा आ जाएं। हालांकि कई जगह जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ पर काफ़ी हद तक मार्केट भी ओपन हो गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जितनी हैं वो सब स्टार्ट हो गई हैं। 17 तारीख से अब नई पॉलिसी बनेगी, उसमें भी प्रयास ये है कि जितना हो सके उद्योगों को चालू कर दिया जाए ताकि लोगों का पलायन थोड़ा सा रुके और लोग अपने अपने रूटीन लाइफ में लौट सकें। जो ट्रांसपोर्टेशन चला रहे हैं उसमें मजदूर क्यों नहीं जा रहे? उनमें भी जाना चाहिए, मजदूरों को पैदल निकल पड़ते हैं। जा रहे हैं, पर संख्या चूँकि इतनी है कि रोकना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते हैं। मानवता के नाते भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके रोका नहीं जा सकता। और आपने स्वयं देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही हो। प्यार से और सभी सामाजिक संगठन सबको समझा रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं, और अभी तक ठीक चला है सब। पर ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो कल हुई, वो तो उसका तो बहुत ही दुख है। ठीक है। अरे सर, वो बस वाला था, वही ठोक दिया सर गाड़ी हम लोग की। हाँ, तो ये चोट आ गई सर। मैं रायबरेली साहब, वो सरेनी। हम लोग आए थे माहिम से, बम्बई से। हम लोग जाना था सरेनी, रायबरेली ज़िला। एसपी गुना रात में ही मौके पर पहुंच गए थे, वहां से सारे घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सुबह कलेक्टर गुना भी मौके पर पहुंच गए और लगातार 4 घंटे से वहीं पर कलेक्टर सारे मृतक व्यक्तियों के शवों को उनके घर पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में सारे घायलों को चिकित्सा व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया है, मृतकों की आत्मा की शांति की कामना की है तथा घायलों की शीघ्र होने की ईश्वर से कामना की है। रात को अराउंड 2:30 बजे यूपी जा रहा था एक ट्रक, महाराष्ट्र बॉम्बे से बोर्ड हुआ था। उससे उनका एक दुर्घटना हुआ है हमारा गुना बाईपास में। यहाँ पे एक काली बस जा रहा था ग्वालियर से अहमदाबाद, उसके साथ टक्कर हुआ था। तो उसमें 8 लोग का मृत्यु हो गया। 55 लोग अभी यहाँ पे एडमिटेड है और उन लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है। उन लोग का मेजर इंजरीज तो नहीं है, तो ये शाम तक रिकवर होने का संभावना है। अच्छा सर, हादसे का कोई पता चल पाया किस कारण हुआ है, क्या है? बस ड्राइवर का गलती है। अच्छा। वो रात को 2:30 बजे वो रॉन्ग साइड में आके ऑपोजिट आने वाला ट्रक को बाईपास रोड में हिट कर दिया था। एंड हम लोग जो मृतक फैमिली से संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं, जो एडमिटेड है इन लोग को भी घर सुरक्षा कैसा पहुंचाएंगे वो उसके लिए हम संपर्क कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली ये इंसिडेंट के टाइम पे इमीडिएटली पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू अमला सब लोग पहुँच गया था। पहुंच के वो लोग इमीडिएटली उन लोग को फटाफट डीएच में जाके भर्ती किया। इससे बहुत सारा जान एक्चुअली बच गया था। अभी जो 8 लोग का मृत्यु है, अगर थोड़ा समय और लेट हो जाता तो एंटायर और ये 2 गुना 3 गुना हो जा सकता था। एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी टाइम इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया था। सिविल सर्जन साहब भी इमीडिएटली यहाँ पहुँच गया था। पहुँच के सिचुएशन ऑलमोस्ट अभी तो ये सर पता लग पाया किस किस ज़िले के हैं, कहाँ कहाँ के लोग हैं? अभी बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया का हैं। अभी जो मृतक का 3 लोग उन्नाव का है, 3 लोग रायबरेली का निकल के आ रहे हैं। बाकी 2 लोग का सूचना अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो अभी जल्दी इसका कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू।
भीषण हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद केपी यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की।